ओम शांति। आप सभी बाप दादा के लकी स्टार्स हैं, जो आज के दिन 18 जनवरी पर महाराष्ट्र से व अन्य स्थानों से शांतिवन पहुंच गए। तो आप सब से पहले तो ये जानना चाहूंगा कि सभी आराम से रहे हुए हैं। अच्छा, सबको भोजन ठीक मिल रहा है? नहाने के लिए गर्म पानी मिलता है? अच्छा, देखो कितने लक्की हैं आप। एक तो ब्रिजमोहन भाई जी से थोड़ा सुन लिया, थोड़ा सा, क्योंकि वो ऊपर गए हुए थे पांडव भवन, वहां से होके आए, तो थोड़ा आप सोच सकते हैं देर तो हो जाती है। और मेरी लॉटरी लग गई। लॉटरी समझते हैं ना? लॉटरी अचानक लगती है। कल तक तो कोई समाचार नहीं था कि मुझे क्लास कराना है या क्लास में आना है। तो आज सवेरे तपस्या धाम पर बाई चांस वहां पर वंदना बहन मिल गई। कहती आज आपको क्लास में मिलना है। तो मैंने कहा ये तो बहुत खुशी की बात है, इसी बहाने में सबसे मिल लूंगा तो अच्छा रहेगा। नहीं तो एक एक करके पूछने आते हैं, भाई जी अभी आपकी तबीयत कैसे है? तो तबीयत अभी अच्छी है, काफी अच्छी है, और आप सबकी दुआओं से बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। फिर मैंने सोचा कि मैं अकेला जाऊं, ब्रिजमोहन भाई तो थोड़ा टाइम बैठेंगे, तो मैं करुणा भाई को फिर रिक्वेस्ट किया कि करुणा भाई आप भी चलो मेरे साथ। तो करुणा भाई जी बहुत प्यार से, उस समय रिकॉर्डिंग कर रहे थे, लेकिन वो करके अभी आपके सामने आ गए हैं। अब हम लोग आपको क्या देवें ये बताओ, क्या चाहते हैं बहनें, क्या चाहते हैं? 18 जनवरी पर बाबा के वरदान क्या क्या मिलते हैं? आज की मुरली सबने सुनी? जिसने साकार सुनी वो जरा हाथ खड़ा करो, और जिसने अव्यक्त सुनी वो भी हाथ खड़ा करो। ऐसे लगता है अव्यक्त कईयों ने नहीं सुनी है। तो आज की मुरली जो थी वो एक प्रकार से सारे ज्ञान का सार समाया हुआ था उसमें। इतनी अच्छी मुरली थी, और मुझे तो ऐसा लगा कि ये जैसे पहली बार मैं सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं। लेकिन आप सब बहनें भाई अनुभव करते होंगे, जब से ईश्वरी ज्ञान लेते हैं, बाबा के बच्चे बनते हैं,
निश्चय बुद्धि बनते हैं, लक्ष्य को बहुत स्पष्ट अपने सामने रखते हैं और लक्ष्य के अनुसार थोड़ा पुरुषार्थ भी करना मन में पक्का कर लेते हैं, तो उसका फल जो है बाबा कितना देता है। आज मैं किसी को बता रहा था कि जब हम बॉम्बे में सेवा केंद्र पर जाना शुरू किया था 63 साल पहले, तो उस समय मन में क्या था? मन की शांति चाहिए, बस मन की शांति लेने के लिए हम गए थे। हमको तो ये पता ही नहीं था कि मन की शांति के साथ साथ स्वर्ग की बादशाही भी मिलती है। तो स्वर्ग की बादशाही लेने के लिए जाना है, ये छोटी बात नहीं है। कई लोग जब शरीर छोड़ते हैं तो उसके लिए कहते भाई फलाना स्वर्ग पधारा। अब स्वर्ग पधारा, स्वर्ग जाने के लिए उसने कर्म क्या किया? ऐसा कोई श्रेष्ठ कर्म किया हो जिसके कारण वो स्वर्ग में चला जाए? लेकिन शुभ बोलना होता है, इसलिए कहते हैं स्वर्ग पधारा। अब आपको कोई कहे कि आप कहाँ जाने वाले हैं, क्या कहेंगे? कहाँ जाएंगे? सीधे स्वर्ग में? पहले परमधाम में जाएंगे, उससे भी पहले सूक्ष्म वतन में जाएंगे और फिर स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे इन दिनों में जो मुरली चल रही है साकार की, बाबा ने कितना स्पष्ट रीति से इस बात को अपने जीवन में अपनाया और हम बच्चों को भी एग्जाम्पल बन करके सिखाया। 8 घंटे भले आराम करो, 8 घंटे अपनी कारोबार करो, बाकी 8 घंटे जो हैं वो अपने आध्यात्मिक पुरुषार्थ और आध्यात्मिक सेवा में लगाने होंगे। तो मैंने देखा जब हम अच्छी तरह से निश्चय बुद्धि होकर के और ईश्वरीय सेवाओं की तरफ ध्यान देने लगे, तो बाबा ने हमारे समय को सदुपयोग उसका कैसे हो वो प्रैक्टिकल सिखाया। एक दिन भी फ्री नहीं रखा। कभी सोच नहीं सकते थे अब ये काम पूरा हुआ, अब थोड़ा आराम कर ले ना। उससे पहले ही बाबा के पास कोई ना कोई स्थान के लिए भेजने की प्लान होती थी। तो एक दिन दिल्ली में, अभी वहाँ प्रदर्शनी शुरू हुई, तो दूसरे दिन बोला अभी कलकत्ता जाके तैयारी करो। कलकत्ता से पूरा हुआ, बोला कानपुर जाना है, कानपुर का पूरा हुआ, पटना जाना है, पटना पूरा हुआ, चंडीगढ़ जाना है, ऐसे शिमला जाना है। तो एक प्रकार से हम बच्चों के समय की वैल्यू क्या है, कीमत क्या है, वो हमें इतना ध्यान नहीं रहता। लेकिन बाबा को हमारे समय की बहुत वैल्यू थी कि ये पुरुषोत्तम संगम युग का जो समय है अमूल्य समय है और इसका सदुपयोग करने से क्या हो सकता है। सतयुगी संसार उसकी स्थापना हो सकती है, और अगर कुछ करेंगे ही नहीं, सिर्फ ताली बजाते हैं और बस
आराम करते हैं, तो उससे सतयुग नहीं बनता है। अब सतयुगी संसार में क्या है, ये तो आप सब महसूस करते होंगे। सबसे पहले तो यही है कि गुलामी से छूट जाते हैं। भारतवासी कितने साल से, कितने 100 साल से गुलाम बने रहे हैं, 2500 साल से। और 2500 साल के बाद फिर बाबा ने आकर के सच्ची आज़ादी देने के लिए हम आत्माओं को हमारे सारे कर्म बंधनों को खत्म करने के लिए और इसके साथ साथ तन भी तंदुरुस्त रहे, मन भी खुश रहे, धन धान्य भी संपन्न रहे, उसके लिए इस तरह की एजुकेशन, इस तरह की पढ़ाई जो कभी कोई पढ़ा नहीं सकता। पहले सुनते थे कि भाई श्री नारायण या श्री लक्ष्मी बनने के लिए कोई ऐसी करनी करे, क्या करे ये पता नहीं था। अब समझ में आया कि सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, वो जब आकर के हम बच्चों को फिर से अपना बनाते हैं, फिर से स्मृति दिलाते हैं और हमें लक्ष्य दे देते हैं कि आपको अभी तक अनेक प्रकार की पढ़ाई पढ़ करके कभी आप डॉक्टर बने, कभी आप बैरिस्टर बने, कभी आप इंजीनियर बन गए, लेकिन किसी ने ये पढ़ाई आपको नहीं पढ़ाई कि आप नर से श्री नारायण बन सकते हो, नारी से श्री लक्ष्मी बन सकते हो। वो पढ़ाई अभी हम बच्चों को बाबा पढ़ा रहे हैं। उसके लिए हम सब एक दो को बहुत प्यार से बधाई देते हैं कि ऐसा नर से श्री नारायण बनने का कोर्स जिन्होंने भी उठाया है वो बहुत भाग्यशाली हैं। आपके भाग्य की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब मेरे साथ हमारे आदरणीय भ्राता करुणा जी भी आए हैं। इनको रिक्वेस्ट किया आप भी चलो, क्योंकि अभी पता नहीं ये मिलना कब होगा। दिन ब दिन सर्कमस्टांसेस ऐसे होते जा रहे हैं, सब जानते हैं। करुणा खुद भी उससे तकलीफ में रहे हैं। इनको भी कोरोना का असर हुआ, मुझे भी कोरोना का असर हुआ। तो पास करने के बाद हम समझते हैं कि ये हमारा समय बहुत बहुत वैल्यूएबल है और अपने जो भी ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार भाई बहने भाई, चाहे देश में चाहे विदेश में कहीं पर भी हैं, हमें उन सब के निमित्त बन करके जहाँ तक हो सके सबको बाबा के दिल तख्त नशीन बनने का मार्गदर्शन देना है। ये हमारा फर्ज है। दुनिया के अंदर तो ये होता कि जो कमाई करने लगते हैं अपनी कमाई का ही सोचते हैं, लेकिन बाबा ने देखो हर एक बच्चे को कहा आप खुद भी कमाई करो और आप साथ में दूसरों को भी आप समान बनाओ, बल्कि बाप समान बनाओ, ताकि कोई वंचित न रह जाए। और खासकर मुरली जब हम पढ़ते हैं कि बाप तो सारे विश्व का बाप है, सिर्फ भारतवासियों का ही नहीं,
सारे विश्व की आत्माओं का बाप है। तो सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना वो बाबा की तरफ से निमित्त हम आप सभी जो भी बाबा के बच्चे हैं, हमें उस पर अटेंशन देना है। जैसा समय मैं देखता हूँ इन दिनों में, जब आप बड़े प्रोग्राम नहीं कर सकते तो हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें ऑनलाइन कोर्स कराती हैं और कहाँ से दूर दूर से कोर्स करने वाले कोर्स करके धारणा में आ करके और मधुबन का चक्कर लगाने आते हैं। तो ये बहुत बड़ी सेवा है। जैसा समय वैसे हिसाब से उसके साधन निकलते रहते हैं, क्योंकि बाबा का विशेष इशारा मिलता रहा है, बच्चे कोई एक भी आत्मा वंचित न रह जाए, उसको पता न लगे कि हम सब का परम पिता परमात्मा इस धरा पर आकर के हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो आज हम सब इतने भाग्यशाली बाबा के बच्चे, खास बाबा के दोबारा मिलन का समय, पहले भी मिले हैं, इस क्लब में भी पहले मिले हैं और आज फिर से मिल रहे हैं। और शाम को आप जानते हो वीडियो के द्वारा बाबा के साथ रूह रूहान होगी और कितना आनंद आएगा सन्मुख देख करके। खूब ताली बजाओ जोर से। और करुणा भाई थोड़ा अपना अनुभव आपके सामने रखते हैं, कैसे मम्मा और दादियाँ सबका लाडला बन गया और मधुबन निवासी बन करके मधुबन से बाबा को सारे विश्व में प्रत्यक्ष करने के निमित्त टीवी की सेवा खास करने के निमित्त बना। करुणा भाई जी। ओम शांति। जैसे हर बात अचानक हो रहा है, तो अभी अभी निर्भय भाई जी पहुंचने से पहले मुझे फोन किया, तो मैंने कहा कि जरूर आ रहा हूं। परंतु आप सबको देखते हुए इतना अच्छा लग रहा है। जो बाबा सदा हम बच्चों के लिए कहते हैं, हिम्मत पे बच्चे, मदद दे बाप। तो सब कुछ जानते हुए आप सबने हिम्मत रखी और यहाँ तक आए। और आप खुद ही जानते हैं कि 1.5-2 साल के बाद बाबा के घर आए हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं इस साल जैसे साल मुबारक देते हैं, तो मैं सबको यही कहता था, तो खुश रहना। इस समय पर इस सृष्टि में बाबा के बच्चे ही है, तो इसीलिए विश यू हैप्पी न्यू ईयर। और एक बात ये जरूर मैं कहता हूं कि इस समय पर 2-3 साल में अभी हम जो देख रहे हैं, तीसरे साल थोड़ा सा बेपरवाही से तो जो भी बीमारी चल रही है
उसके कारण कई हमारे अनन्य बाबा के बच्चे, उन्होंने भी अपना शरीर त्याग करके बाबा के पास गए हैं। तो इसलिए मैं ये भी इस साल सबको यही कहता हूँ, सेवा बहुत किए हैं, बाबा ने बहुत सेवा कराए हैं हम बच्चों द्वारा। तो क्या अभी कोई और रास्ता है जो समय अनुसार हम लोग सेवा भी करें और एक स्लोगन अज्ञानी बच्चे भी कहते हैं, रेडियो और टेलीविजन में भी कहते हैं, जान है तो जहान है। तो आप सब बाबा के अनन्य बच्चे हैं, तो हमारा भी इस समय पर इस दुनिया में कितनी वैल्यू है वो आप ही जानते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये साल हैप्पी के साथ साथ हेल्दी भी रहना बहुत बहुत जरूरी है। इसके लिए हमको क्या करना है, जो हमने बाबा, मम्मा और दादियों से सीखा है। पहली बात मैंने बाबा से या मम्मा से सीखा, तो सिंपल लाइफ क्या होता है, सरल। जैसे कभी कभी जानकी दादी कहती है कि देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, विश्व की मालिक है, सारे विश्व में सेवा किए है दादी, और कहेगी देखो मेरे पास कुछ नहीं है। तो सरल जीवन, सिंपल लाइफ जो है वो हमने बाबा, मामा, दादियों से सीखा। और सदा मैं भी यही लक्ष्य रखता हूँ, जितना सिंपल और सरल हम रह सके, क्योंकि वो बात कभी कभी याद आती है, बाबा ने कहा कि अंत में ऐसा भी टाइम आ सकता है कि दाल रोटी से जी सके। तो सिर्फ ध्यान रहता है, बाबा ऐसे रहते थे, मम्मा ऐसे रहते थे। तो हम बच्चों को भी कोशिश यही करना है कि आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए, तो हम लोगों को अभी तक एक बहुत ऊंचे दृष्टि से देखते हैं दुनिया। माना यहाँ तक जिसी से भी हम मिलते हैं सारे भारतवर्ष में, ब्रह्मा कुमारी से, वो तो बहुत अच्छी संस्था है। तो इतने अच्छे नाम बाबा ने हम बच्चों के लिए बना दिया है। परंतु ये समय वो है, तो थोड़ा सा हम बच्चों को अपना ध्यान रखना जरूरी हो गया है। वैसे भी ये मास्क जो पहनने का जो आदत हो गया है, सचमुच कई बार ऐसा लगता है कि कौन है क्या है कुछ पता नहीं पड़ता है। तो इससे इतना तो फायदा हो गया है कि हम आत्मा है, कोई भी है आत्मा है। तो सभी को आत्मिक दृष्टि से देखने का, उनसे व्यवहार करने का तो हमको सिखा दिया बाबा ने। दूसरी बात, तो हम आम तौर पर यही कहते थे कि ये जो विदेश वाले हमारे देश में आके ये शेक हैंड करने का ये सब सिखाया उन्होंने। परंतु ये समय हमको ये भी सिखाया कि भाई थोड़ा सा दूर रहो। तो विदेश वाले भी नमस्ते करते हैं एक दो को, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये भी एक सेफ्टी हमारी बाबा ने
जो हम सोचते नहीं थे कभी। अभी अभी एक सेंटर से ऐसा समाचार मिला, तो अचानक एक बहन आई सेंटर पे, कार से उतर के सीधा ही गले मिलना शुरू कर दिया। तो बाद में मालूम पड़ा जो बहन आई थी उनको भी कोरोना था और जिससे मिले उनको भी कोरोना हुआ। तो ये समय हमको ये भी सिखा रहा है कि हम अकेले आए, अकेले जाना है। तो परंतु इसका अभ्यास अभी हम थोड़ा सा डिस्टेंस के कारण ये सीख रहे हैं। समय के अनुसार हम लोगों की जो पुरुषार्थ है वो बहुत अच्छा चल रहा है। मैं दिल से आप सबसे यही पूछना चाहता हूं कि ये जो समय 1-2 साल जो बीता, आप सभी जहां थे वहां ही थे, जिज्ञासुओं से भी दूर, हर बात से कोई सेवा नहीं, फिर भी आप सभी बहुत अच्छा समय बीता, बाबा के साथ रहे, ऐसे समझते हैं जो वो हाथ उठाए। देखो, थैंक यू। तो बाबा हम बच्चों को जो लास्ट अभी ये एक आशा रखे हैं, बच्चे अभी तक शब्दों से सेवा करते आए हैं। यहाँ तक जैसे निर्भय भाई जी ने बताया, भाई जिज्ञासु नहीं आए क्लास में, फिर भी बाकायदे सभी टीचर्स बाबा के मुरली समय पर पढ़ते रहे। तो बिल्कुल नियम को चेंज नहीं किया, सेवा करते रहे। परंतु वो भी समय थोड़ा सा अभी और परिवर्तन हो रहा है। बाबा जो हम बच्चों को कहते थे कि संकल्प शक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तियों से संकल्प जो है वो पावरफुल है। जो आपने संकल्प किया वो आप जरूर करते हैं, परंतु उसके साथ साइलेंस पावर भी मिल गया तो वो जो संकल्प है, जो वो जहां आप चाहे वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो 2 साल हमको मिला और लग रहा है ये साल में भी कुछ समय आपको ऐसे मिलेगा जो केवल हम अपने ऊपर ध्यान रखते हुए संकल्प से सर्व आत्माओं को, उनको आप सकाश कहे, शक्ति कहे, प्रत्यक्षता कहे, तो वो समय अभी आ चुका है और हम सभी उसकी अभ्यास कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं तो कहूँगा कि भाई बाबा, हम बच्चे कराची में तो नहीं आ पाए, जिनको बाबा ने बनाया और अपने पास बुला लिया। हम बच्चों को ये जरूर रहता था, बाबा हमको कराची में आप रहने का इस कल्प में तो नहीं मिला, पर ये भी नहीं मालूम था कि ऐसा समय यहाँ ही आएगा जो हमको अकेले ही अपनी पुरुषार्थ करने का, और किसी प्रकार की कोई सेवा नहीं था। तो ऐसा मौका बाबा ने दिया है। तो इसलिए खुशी खुशी से जहां भी हम रहे, बाबा हमारे साथ है। और आप जो सोचेंगे, आज बाबा ने वरदान के रूप में 18 जनवरी पे हम सब बच्चों को दिया है कि हम जो सोचेंगे बाबा वो सिद्ध कराएगा। तो इसलिए आप सबको हिम्मत बच्चे, मदद बाप, आप सभी आए हैं
तो आप सबको बाबा जरूर साथ रहेंगे और आपके द्वारा बहुत सेवा कराएंगे, जो अब तक वाचा से जो हो रहा था तो उसके कंपैरिजन में। क्योंकि वाचा की सेवा अभी तक जो भी हम गिनते हैं, ठीक है 9 लाख तक तो हो गया होगा, परंतु 33 करोड़ जो बाकी है, जो उन सबको अपने संकल्पों द्वारा, दृष्टि द्वारा, खुशी के चमकता हुआ चेहरे द्वारा हम सभी सेवा करेंगे, ऐसे वायदा आज के दिन हम सभी बाबा को करते हैं। ओम शांति।